शांति। हमारे साथ मिलकर सब एक बार ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। बाप दादा प्रतिदिन मुरली के द्वारा हम बच्चों को संपूर्णता की तरफ बढ़ने का जो लक्ष्य दिया है बाबा ने, उसकी तरफ हमें और भी आगे बढ़ाते जाते हैं। मुरली में तो नई नई प्रेरणाएं होती ही हैं, साथ ही साथ वरदान और स्लोगन, उसमें भी जो हमारे जीवन से संबंधित जो सूक्ष्म बातें हैं उनकी तरफ और इशारा होता है। आज वरदान में बाबा ने क्या कहा, क्या वरदान था? एकाग्र स्थिति से संबंधित था कुछ, कि कुछ क्षणों की एकाग्र स्थिति का अभ्यास भी उसका अनुभव हमें करना है और कराना है। इस तरफ बाबा का विशेष इशारा था और इससे हम शक्ति स्वरूप बनते हैं। और साथ ही साथ स्लोगन में जो आज का विषय इस समय का दिया हुआ है, क्या विषय है इस समय का? जिम्मेवारी का क्या है? जिम्मेवारी निभाते हुए अपनी न्यारी और प्यारी स्थिति कैसे बनाई रखी जाए। तो वैसे तो जिम्मेवारी मनुष्य को काफी सीरियस बनाती है। दुनिया में सभी जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों की जिम्मेदारी वो और डबल हो जाती है, क्योंकि एक तो विशेष करके कुमार, क्योंकि एक तो अपने सेवा के क्षेत्र में रहते हैं, लौकिक कार्य करते हुए भी, तो एक तो लौकिक जिम्मेवारियां होती हैं जिसमें पारिवारिक जिम्मेवारी, कुछ सामाजिक, कुछ थोड़ा व्यवसायिक, प्रोफेशनल आदि आ जाती हैं। और साथ ही साथ दूसरी जिम्मेवारी कौन सी? अपनी अलौकिक जिम्मेवारी भी। क्योंकि जब हमारी बुद्धि में ये आ जाता है, ये हमारा अलौकिक जन्म है, तो लौकिक के साथ साथ अलौकिक बाबा ने जो सेवाएं दी हैं उसके जिम्मेवारी निभाते हुए हम आगे और बढ़ते जाते हैं। और चूंकि कुमारों को कोई विशेष बंधन नहीं होता है, पारिवारिक बंधन इतना नहीं होता है जो प्रवृत्ति वालों को होता है, इसलिए लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारी का भी बैलेंस, और साथ ही साथ ये बनाए रखते हुए भी कैसे हमारी स्थिति न्यारी और प्यारी भी रहे। इसके लिए विशेष करके हम सदा एक शब्द की स्मृति अगर हमें रहेगी और उसका हम पालन करते जाएंगे, तो हम अपनी लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियों का भी बैलेंस रख सकेंगे, अपनी स्थिति भी न्यारी और प्यारी हमारी सहज होती जाएगी और जीवन में सफलता पाते जाएंगे।
और वो शब्द क्या है? वो एक शब्द बाबा ने दिया है, बैलेंस। ये बैलेंस ऐसी चीज है, और जबकि विशेष करके बैलेंस उन दो चीजों के बीच में हो जो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो, जो जिनमें विरोधाभास झलकता हो, उनके दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखते हुए चलना। जैसे न्यारा प्यारा है, तो देखा जाए तो दोनों में काफी विरोधाभास है, प्यारा भी और एकदम न्यारा भी। और ऐसी स्थिति हम बच्चों की कई बार जीवन में आती है, बहुत इन्वॉल्व होते हैं, प्यारेपन का अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी कहीं कुछ कटुता होती है संबंधों में, कहीं कुछ थोड़ा सा तनाव या कोई बात आती है, एकदम मन जैसे न्यारेपन की ओर जाने लगता है। वो न्यारापन नहीं है वास्तव में, वो ऐसा स्थिति है जो न अपने को सुख देती है न दूसरे को। लेकिन जिस भाव से बाबा न्यारा और प्यारा कहते हैं, उस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तो हमारा सारा पुरुषार्थ जो हो रहा है, वो उस एक क्षण के लिए हो रहा है, अंतिम एक क्षण के लिए, जब हम अपने इस देह से अलग होंगे, आत्मा अलग होगी, और वो अंतिम स्थिति के लिए ही हम सभी अभी पुरुषार्थी हैं। क्योंकि गायन भी है ना, क्या गायन है? अंतमति सो गति का गायन। जो भी हर एक पुरुषार्थ कर रहा है, चाहे 75-78 वर्ष से कर रहा हो, चाहे 50, 40, 10, 20 वर्ष से, कोई भी, लेकिन सबका लक्ष्य ये है कि अंतमते सो गते, और अंत में हमारी ऐसी स्थिति हो जो कि और कोई की भी स्मृति न हो, एक बाबा की स्मृति हो, और उसके अनुसार ही फिर आत्मा की गति होती है, उसके आधार पर ही पूरा जन्म होते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में भी जो नौकरी करते हैं, जॉब होता है ना, तो जब व्यक्ति रिटायर होता है तो जो उसका लास्ट पे ड्रॉन होती है, एलपीसी, लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, उसके आधार पर ही उसकी पेंशन होगी या ग्रेजुएटी फंड वगैरह, और जीवन भर वही मिलता जाएगा। तो लास्ट पे उसके आधार पर ही सब कुछ होता है। ऐसे ही हमारा जो लास्ट श्वास होगा, उसके आधार पर ही सतयुग से लेकर अंतिम कलयुग के अंत तक, संगम युग तक जो हमारे भिन्न भिन्न जन्म होंगे, उनका आधार उसके ऊपर होगा उस समय हमारी कैसी स्थिति है। और इसके लिए ही आज का विषय जो बाबा ने बताया, जिम्मेवारी निभाते हुए स्थिति कैसी, और साथ साथ स्लोगन में उसका उत्तर भी है। स्लोगन क्या था? ब्रह्मचारी। हम सब ब्रह्मचारी तो हैं, कुमार हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन बाबा कहता है ब्रह्मचारी तो हो, अब ब्रह्मचारी बनके हम चलते रहें, ब्रह्मा के कदम पर कदम। हमें बहुत सौभाग्य है ब्रह्मा बाबा को देखने का। 1962 से जब से ज्ञान से आए, कई वर्ष बाबा के साथ रहे, देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, तो उस समय हम मधुबन में ही आ गए थे, भले बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, इंजीनियरिंग करने के बाद ओएनजीसी में थे और वहाँ पोस्टेड थे। लेकिन अंत समय बाबा ने अपने पास बुला लिया, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की जो कर्मातीत स्थिति देखी, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण स्थिति, जो हम सभी का भी लक्ष्य है, तो उसे निकट से देखने का, अनुभव करने का मौका मिला।
उसके भी कुछ बातें हम आज शेयर करना चाहेंगे। तो ये स्थिति के लिए जिम्मेवारी निभाते हुए एक शब्द बैलेंस। किस किस चीज का बैलेंस? अक्सर करके हम कहते हैं कौन सा बैलेंस? लव एंड लॉ का बैलेंस, ये तो कहा जाता है। लेकिन दादी जी के साथ भी हम काफी अंत में रहे और दादी जी कहते थे, हाँ अब ये भी नहीं कहना है कि लव एंड लॉ का बैलेंस। क्या कहना है और क्या हम लोगों के लिए ज्यादा वैलिड है? सभी यज्ञवत्सों के लिए, और विशेष करके जो ग्रुप यहां बैठा है 25 साल से ज्यादा का, कि लव इज द लॉ ऑफ यज्ञ। जो प्रेम है वो ही लॉ है, और प्रेम के आधार पर अभी सबको चलाते रहना है, क्योंकि अंत का भी अंत समय है। और इस कारण से अभी आत्माएं जो आने वाली भी हैं, आ रही भी हैं, बहुत कमजोर आत्माएं आ रही हैं। बाबा ने कहा अंत के अंत की भी प्रजा वो जैसे अब आ रही है, उनकी इच्छा है चलने की ज्ञान में, लेकिन शक्ति नहीं है। और इसलिए बाबा ने कहा उन्हें चलने के लिए पैर भी तुम्हें देने हैं, देखने के लिए आंखें देनी हैं, सुनने को कान देने हैं। तो इस कारण से उन आत्माओं में शक्ति तब भरेगी जब हम लव, प्रेम से, स्नेह से हर एक एक आत्माओं को, क्योंकि सभी आत्माएं प्रेम की भूखी हैं। और किसी विचारक ने ठीक भी कहा है, सोल जो आत्मा कहते हैं, SOUL, उसका मुख्य भाव ही ये है, SOUL यानी सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जो है प्रेम की भूखी है, प्रेम की प्यासी है। तो जहां पर प्रेम, बाबा ने भी जो प्रेम लुटाया, प्रेम के आधार पर ही यज्ञ की स्थापना हुई। बिल्कुल हमें याद आता है जब पहले बाबा से मिलते थे, बस बाबा एकदम कहते आओ बच्चे, ऐसे हाथ फैला देते, आओ मीठे बच्चे, आओ आओ प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। और बस इतना बाबा में चुंबकीय आकर्षण था कि एकदम खिंचते हुए आत्मा चली आती थी। क्यों? क्योंकि बाबा ने अपने का पहला अभ्यास, हम सब ने पढ़ा है डायरियों में, बाबा ने लिख के पक्का किया मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, वगैरह वगैरह। तो बाबा को आत्मा का अभ्यास इतना पक्का हो गया था, बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे, बस आत्मिक स्वरूप में वो आत्मा भी स्थित हो जाती थी। और जैसे ही बाबा का हाथ बढ़ता था, चुंबक के आकर्षण में खींचती चली आती थी, और थोड़ी देर के लिए जैसे हम सब विदेही हो जाते थे। तो ये भी देह और विदेह का बैलेंस, सबसे पहले बाबा के पास आते थे, ये अनुभव कराता था आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं, इसका बैलेंस। और थोड़े समय के लिए चाहे हो जाते थे शरीर के भान से न्यारे, फिर बाबा ऐसे थपथपा, आओ बच्चे आओ आओ, जैसे देह में फिर से आत्मा को खींचना होता था। और कोई देह से अलग नहीं होती आत्मा, लेकिन अनुभूति ऐसे विदेहीपन की होती थी। फिर बाबा ऐसे थपथपा के हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे और समाचार पूछते थे। फिर एक जाता था, दूसरा आता था, हर एक को ये अनुभव होता था मैं विदेही हूं, अशरीरी हूं। तो इसीलिए ये कहां आत्मा, कहां ये 5 तत्वों का बना शरीर, कहां आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य सत्ता। लेकिन इसका भी स्पष्ट रीति से बाबा अलग और बैलेंस का अनुभव कराते थे, क्योंकि सारा समय तो हम सब शरीर में रहते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए भी विदेहीपन का अनुभव होता था, फिर देह में आने का, और बस जैसे जबरदस्ती हम देह में आके पार्ट बचा रहे हैं। दूसरा एक बैलेंस चाहिए अलर्ट एंड रिलैक्स का। जीवन के ये कुछ 7-8 बैलेंस हैं जो बहुत आवश्यक है,
जो सहज ही हमारी जिम्मेवारी में भी हमें सफल बनाएंगे और अंत तक न्यारा और प्यारा भी बनाएंगे। तो दूसरा, अलर्ट एंड रिलैक्स। जीवन में हम अलर्ट भी रहें और रिलैक्स स्थिति का भी अनुभव। कैसे होगा ये? जैसे हार्ट का जब ईसीजी निकालते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उससे हार्ट की सब स्थिति का पता चलता है। ऐसे ही ब्रेन का भी जब ईईजी निकालते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, ईईजी बोलते हैं, तो उसमें अलग अलग वेव्स, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा वेव्स आती हैं। लौकिक रीति से तो जब हम कार्य व्यवहार कर रहे होते हैं, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, लगभग ऐसे हमारी 8-9 से लेकर 16 साइकिल्स पर सेकंड की ब्रेन वेव्स होती हैं, अल्फा वेव्स। और हम अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, नॉर्मल केस में कार्य कर रहे होते हैं। और जब ज्यादा 15-16 से 30 तक होती है तो बीटा वेव्स होती हैं। इस रीति से वो जरा ज्यादा एक्साइटेड स्टेज और हो जाती है। और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जाती है, ब्रेन एक्टिविटी तो उतनी बढ़ती है, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, वो सब आता है। लेकिन जब और 8 से भी तो कम और 5 तक जैसे ये होती है और कम, तो थीटा स्टेट ऑफ माइंड होती है, यानी कि नींद में जाने की स्थिति। और जब और भी उससे कम होती है, 0.5 से लगभग 2.53 तक, तो डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। सारे दिन में कार्य व्यवहार हम लोग करते हैं तो अलर्ट भी रहते हैं, ब्रेन अलर्ट रहता है, लेकिन कोई स्ट्रेस ना हो, टेंशन, वो तब होगा अलर्ट के साथ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, जैसा दादी जानकी जी का भी जी निकाला गया था। यानी अल्फा वेव के साथ साथ डेल्टा वेव्स भी आते हैं। जब ईईजी निकाल, बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप में से भी अपना ईईजी कभी निकलवा सकते हैं। और बीच बीच में अपने को देखना भी चाहिए, टेस्ट भी, कि हमारी पुरुषार्थ कहाँ तक, किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या उसे थोड़ा दिशा बदलने की आवश्यकता है, क्या कुछ और स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, आदि आदि। तो ये विज्ञान के जो साधन निकले हैं ना, ये बहुत यूजफुल है। मुझे याद है लास्ट ईयर में जब रशिया में था, लास्ट ईयर रशिया ने पूरे इतना बड़ा रशिया है, उन्होंने ईयर ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस डिक्लेयर किया हुआ था। उसमें विश्व भर के काफी बड़े बड़े सब वैज्ञानिकों आदियों को बुलाया हुआ था। तो वहां हमें उस समय जाने का, उन्हें गवर्नमेंट का निमंत्रण था, मौका मिला। तो सेंट पीटर्सबर्ग उनका सेकंड बिगेस्ट सिटी है मॉस्को के बाद। तो वहां पर एक संस्था, आपने सुना भी होगा, किर्लियन साइंटिस्ट के द्वारा स्थापित किर्लियन फोटोग्राफी की। तो नॉर्मल केस में जब फोटो निकालते हैं, व्यक्ति का चेहरा और शरीर के अंग आते हैं, लेकिन इसमें जब फोटो निकालते हैं तो उसके साथ ऑरा भी व्यक्ति का आता है। अगर हाथ का निकालेंगे, उंगलियों का फोटो आएगा, लेकिन साथ साथ उंगलियों के ऑरा, और उस ऑरा से पता चलता है कि हमारी अंदर की मानसिक स्थिति कैसी है। और जितना जितना क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी, पवित्रता के वाइब्रेशंस होंगे, आत्मा में शांति होगी, शक्ति होगी, जितनी पॉजिटिविटी होगी, उतना उतना ऑरा हमारा बहुत क्लियर और लाइट कलर का बहुत स्पष्ट होगा। और जितना जितना अगर विकारी होता है, उतना उतना डार्क और इर्रेगुलर टाइप का ऑरा होता है। तो वहां पर उन लोगों ने हमारा भी ऑरा लिया था और उन्होंने बताया कि हमने बहुत संस्थाओं के ऑरा लिए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जब कोई सीनियर भाई बहनों का ये हम लेते हैं तो बहुत दुनिया वालों से बहुत भिन्न होता है, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ होता है। और इससे ऐसा आभास होता है कि यह जो ज्ञान है, ये जीवन को लगता हुआ बहुत एक्यूरेट ज्ञान है। हमें बाबा के वो शब्द याद आए, बाबा ने कहा था कि अंत में विज्ञान आपकी प्रत्यक्षता करेगा, क्योंकि विज्ञान जो भी बात बोलता है वो दुनिया वाले मान लेते हैं।
और आध्यात्मिक या धार्मिक लोग बोलते हैं, उस पर लोगों का विश्वास उतना नहीं होता है। तो जितना हम कर्म योगी बोलते हैं ना, तो कर्म और योग का बैलेंस, अर्थात अल्फा और डेल्टा वेव्स का जितना बैलेंस ये होगा, उतना ये एक्यूरेटली हमें कर्म योगी की तरफ एस्टेब्लिश करेगा। तो इसलिए हमें बाबा ने इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल का भी बनाया है। पहले ये था कि भाई नॉर्मल, जब हम ज्ञान में आए, अमृत वेला भी उस समय नहीं हुआ करता था, क्लास में ही सब जाते थे। फिर धीरे धीरे अमृत वेला शुरू हुआ, उसके बाद 5 टाइम का ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें जिससे मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे जीवन के अंदर। और अभी तो 1-1 घंटे के बाद बाबा कहता है 1-1 मिनट 2 मिनट, तो उससे क्या है कि इसमें हमें ये मदद मिलती है कर्म योगी होने। तीसरा इसी से ही है बिजी और इजी, इसका बैलेंस। बिजी भी रहें, हम देखते हैं दादियों को सुबह से रात तक कितना बिजी रहते हैं, लेकिन कितना इजी भी रहते हैं। कोई चेहरे पर तनाव नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बिजी के साथ साथ इजी रहे, हल्के रहे उसमें। ये जीवन का एक ऐसा वो हो कि बस इससे ये होना चाहिए कि चेहरा, हाँ, एक और है चीयरफुल एंड केयरफुल का बैलेंस। केयरफुल भी रहें लेकिन चीयरफुल, खुश रहे, प्रसन्नता रहे। ये कुछ बैलेंस जो हैं, यही अल्टीमेटली हमें न्यारे और प्यारे का बैलेंस में लाएंगे। इजी और बिजी का बैलेंस, जब तक अंत है कार्य करना है। अलर्ट और रिलैक्स का बैलेंस, चीयरफुल एंड केयरफुल का बैलेंस, आदि आदि। और इसीलिए चेहरा हमारा ऐसे फूल की तरह खिला रहे, और साथ साथ कर्म तो करने हैं। तो इसीलिए एक बैलेंस और जरूरी है, क्योंकि हम सब कर्म योगी हैं, डिटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट, उनका बैलेंस। हम इन्वॉल्व भी हों, इसलिए जो कहा है ना, बस योग कर्मशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है, उसका भी भाव ये है। और ये नहीं है कि जो एक कहते हैं योग के लिए हम, कि जीवन के अंदर ना जब हम कर्म करें उस समय हमारा फुल इन्वॉल्वमेंट हो, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सब चीज का इन्वॉल्वमेंट हो, कर्म में सफलता होगी। लेकिन साथ ही साथ जब रिजल्ट आए तो उस समय हमें डिटैचमेंट का अनुभव, क्योंकि रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आया तो फिर जीवन में खुशी कम हो जाएगी। हमने कुछ एक्सपेक्ट किया, वैसा रिजल्ट नहीं, तो रिजल्ट के वक्त हम डिटैचमेंट की स्थिति में रहें और कर्म करते समय पूरा इन्वॉल्वमेंट की स्थिति हो। तो इन्वॉल्वमेंट और डिटैचमेंट का ये पूरा, मुझे याद है, इसमें मुझे याद आता है जब हम लोगों की पहली भट्टी हुई थी, हाँ, 1969 में, जिस साल बाबा ने शरीर छोड़ा था, तो उसके बाद हर एक को कुछ वैराग जैसा था। उस समय जो थे उनकी भट्टी हुई थी, कुमारों की, कुमारियों की, माताओं की, बहनों की, टीचर्स की, आदि आदि। तो हमारी भट्टी में खास दादियों ने और जगदीश भाई वगैरह ने ये कहा था कि कुमार अगर चाहते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ रहे, कहीं पर भी घर्षण न हो, फ्रिक्शन न हो, तो एक सिद्धांत उनका ये रहे कि भाई बाहर की सेवा, उसमें हमारा फुल इन्वॉल्वमेंट रहे, बाहर की सेवा जो है, लेकिन यज्ञ का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बहनें हैं, किन्हीं का पोस्टिंग है, बहनों का, आदि आदि, उससे हम जैसे डिटैच रहे, तो यज्ञ कुमारों का जीवन बिल्कुल निर्विरोध आगे बढ़ता रहेगा। तो एक इसे भी हम लोग अपना नियम बना लें और देखेंगे यज्ञ के अगर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है और बाहर की सेवा में हमारा फुल इन्वॉल्वमेंट रहे, तो
जीवन बहुत ही स्मूथ चलता रहेगा। एक ये बैलेंस का है जीवन हमारा एकदम कैसे, और फ्लेक्सिबिलिटी और फर्मनेस, उसका बैलेंस, कहां पर हमें फर्म होना है, कहां जीवन में फ्लेक्सिबल होना है। सबसे फ्लेक्सिबल कौन सी चीज है? जल, पानी। पानी देखो बहता रहता है, गिलास में लो गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में लो कटोरी में, चम्मच में लो चम्मच में, इतना एडजस्टेबल नेचर है, फ्लेक्सिबल। इसीलिए वो आगे बढ़ता रहता है। बड़ा पत्थर भी आएगा, बोल्डर भी आएगा, तो भी अपना रास्ता बना के वो निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। तो जीवन में अगर हम सदा आगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे अंदर उतनी हो, एडजस्टमेंट पावर और फर्मनेस, इन दोनों का और बैलेंस। और ये तो देखा ही है कि लव एंड लॉ का बैलेंस बहुत कॉमन चीज है, चलते रहे। साथ ही साथ अपने अंदर हम जब जितना झांकेंगे ना, बाबा ने भी मुरली में कहा, आपने ख्याल होगा कि हम बच्चों की दूर की दृष्टि तो तेज है लेकिन पास की दृष्टि कमजोर है, यानी अपनी कमजोरी हमें कम नजर आती है। मुझे एक 2 लाइन का वो शेर जैसा याद आता है, सुना होगा आप लोगों ने भी, कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। जो आईना जो होता है ना, अगर उसमें देखेंगे चेहरा नजर आएगा, अगर चेहरे पर धूल है तो वैसे ही नजर आएगा, लेकिन हम समझते हैं आईने में धूल है, हमारा चेहरा तो बिल्कुल स्पष्ट है, अपनी कमी कमजोरी नजर नहीं आती। और दूसरा, और इस कारण से क्या होता है कि जितना हमारा इंट्रोस्पेक्शन कम होता है, उतना एक्सट्रोवर्ट हम बहुत अधिक। इसीलिए कहा है कि अंतर्मुखता और बाह्य मुक्ता का भी बैलेंस, स्पीच एंड साइलेंस का बैलेंस। और प्रोफेशनल क्षेत्र में क्या है? ऑफिशियल और इनफॉर्मल, उसका बैलेंस। लौकिक क्षेत्र में जिस क्षेत्र में कार्यरत है, हमने खुद ओएनजीसी में इंजीनियरिंग करने के बाद कार्यरत रहे 25 साल से ज्यादा तक, हमने देखा बहुत जो ऑफिशियल होते हैं वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जो ऑफिशियल के साथ इनफॉर्मल होते हैं, व्यक्तियों को ह्यूमनली डील करते हैं, छोटे से छोटा स्टाफ हो बड़ा हो, हर एक में हमारा ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड अगर रहता है, वो जीवन में सदा सफल होते चले जाते हैं। और यही आप देखोगे गौर से, तो न्यारे और प्यारेपन के अलग अलग रूप हैं। ये जितनी बातें हैं, एक न्यारापन का, एक प्यारापन का, लेकिन जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की बात है। ये कोई प्रोफेशनल क्षेत्र की बात है, कोई पारिवारिक क्षेत्र की, कोई सामाजिक क्षेत्र की, आदि आदि। और इस रीति से क्या है कि जीवन में जब हम बढ़ते हैं, तो धीरे 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 हमें डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट का अनुभव होता है। इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन डिटैचमेंट का भी साथ में। अब इतना दादियां सब देखो, बाबा का हमने खुद देखा जीवन में। बाबा शुरू में जब हम बाबा से मिलते थे 1962, 63, 64 में, बाबा हर चीज को बड़े गौर से सुनते थे, बात सुनाते थे, हम टाइम देते थे, समाधान देते थे। लेकिन फिर जैसे समय गुजरता जा रहा था, 66, 67 आदि आदि, तो बाबा समेटते जा रहे थे। और बस बाबा के पास जाते थे, 2-3 लाइन ही बोली, बाबा कहते थे बच्चे, बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है। कि नहीं बच्चे, बाबा समझ गया, और बाबा समाधान दे देते थे। लेकिन सबसे आश्चर्य तो हमने 17-18 जनवरी को देखा। क्या देखा? बाबा के पास मधुबन में आए, बहुत कम, कोई पार्टियां बाहर की थी नहीं, हम और हमारे लौकिक पिताजी थे। बस बाबा से लगभग 7 बार मिलना हुआ 2 दिन में, और बस हर बार जाते थे बाबा से, आज ये पूछेंगे, कभी व्यक्तिगत बात, कभी पुरुषार्थ की, कभी सेवा की, कभी धारणा की, आदि आदि। बाबा बस जरा सा यूं दृष्टि दे देते। थोड़ा बाबा ने दृष्टि दी, तुरंत मन के भाव को परख लेते थे।
जो बाबा ने कहा है ना, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। जब हम अपना मन जीत लेते हैं तो किसी के भी मन के भावों को तुरंत पढ़ सकते हैं और उसका समाधान दे सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा। बस बाबा दृष्टि दी, एकदम मन के भाव को परख के, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी को ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इतना तक बाबा ने अपने मन को जीत लिया था और इसी को कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए। इच्छा माने संकल्प, तो संकल्प भी हमारी इच्छा के विरुद्ध न उठे। यह है संकल्प सिद्धि का समय। तो एक बार, दो बार, तीन बार, जब 6-7 बार ये हुआ तो बाद में हमने जब पूछा वरिष्ठ भाई बहनों से, दादियों से, तब बताया कि देखो जैसे पानी होता है ना, पानी बिल्कुल स्थिर होगा, निर्मल पानी होगा तो हमें अपनी छवि भी स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन पानी में एक छोटा सा पत्थर भी फेंक दो तो तरंगे पैदा होंगी, वेव्स होंगी, फिर हमें अपनी छवि स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। बस यही है कि मन के अंदर भी अगर संकल्प, एक भी संकल्प रूपी पत्थर कोई आया, लहरें पैदा हुई, तो हम दूसरे के भावों को नहीं परख सकते। और जब दूसरे के मन के भावों को ही नहीं परख सकेंगे तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे करेंगे। जब हमारे जड़ चित्र द्वापर युग से जो मंदिर में है, उनके सामने भक्त आके पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और अपनी इच्छा की तृप्ति का अनुभव करते हैं, तो हम तो चैतन्य में हैं अभी। तो जो भी भक्त आत्माएं, जो और आत्माएं जो हमारे सम्मुख आए, वो अपनी संकल्प सिद्धि का अनुभव करें। और वो तब होगा जितना जितना हमने अपने मन को जीता हुआ होगा, जितने मन में विचारों की संख्या कम होगी। इसीलिए यही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन मना भाव, कोई तन मना भाव, धन मना भाव, संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो ये बाबा में प्रैक्टिकल हमने देखा। और क्या, जैसे ये सब चीजों का बैलेंस है, ऐसे जब स्वस्थिति और परिस्थिति दोनों आपस में हो तो कैसे हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली हो जो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ले। हम देखते थे बाबा की इतनी उम्र थी, 93 ईयर्स की एज, बाबा को कई बार खांसी आती थी और ऐसा लगता था आंख जैसे गीली हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन दूसरे ही क्षण बस जैसे बाबा कई बार कहता था, देखो बच्चे, मैं बाबा को कहता हूं, शिव बाबा को, बाबा ये जो खांसी है ना, मुझे इससे छुट्टी दिलाओ, पिंड छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या कहते थे, ये तो बच्चे तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें ही चुकतू करना है, इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो जब ब्रह्मा बाबा कोई कंसेशन नहीं, तो हमें या आपको या किसी को कोई कंसेशन होगा नहीं। तो इसीलिए कोई भी शारीरिक व्याधि आए, कभी भी उससे घबराए नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, अभी 2 पेपर सबके सामने विशेष आने। कौन से 2? एक शरीर का पेपर, ये ना समझे हम तो युवान है, रिलेटिवली बीमार नहीं है, लेकिन 63 जन्मों का जो विकर्मों का बोझा है और जो आत्मा के ऊपर चढ़ा है, किसी न किसी रीति से उसे शरीर के हिसाब किताब के द्वारा अंत तक हमें चुकतू करना ही है। और इसके लिए क्या अभ्यास जरूरी है? बाबा को हमने देखा, बाबा के पास पार्टी जब मिलने आती थी, बाबा झोपड़ी में मिलते थे या अपने कमरे में या हिस्ट्री हॉल में। जैसी पार्टी अगर 2-3 होते थे तो अपने कमरे में भी मिल लेते थे, 7-8 होते थे तो झोपड़ी में भी, और अगर कोई 15-20 की पार्टी आ जाती थी तो हिस्ट्री हॉल में। तो बस ब्राह्मणी जाती थी, टाइम लिया हुआ होता था बाबा से,
तो पहले ब्राह्मणी जाती थी, देखती थी बाबा बस अपनी मस्ती में मस्त है, आंख खुली हुई है, ब्राह्मणी सामने भी आ गई, लेकिन बाबा जैसे अपने विचारों में खोया हुआ है। फिर ब्राह्मणी कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे कभी कभी जर्क जैसा लगता था, कोई बाबा ध्यान में नहीं होता था, साक्षात्कार नहीं, लेकिन देह से जैसे न्यारी स्थिति। फिर बाबा जैसे खिंचकर देह में आते थे, अच्छा बच्ची आ गए, बाप को कहती थी बाबा मैं फलानी पार्टी लाई हूं, अच्छा ले आओ बच्चों को। फिर मिलते थे एक एक बच्चा, और बस उसके बाद जब वो पार्टी जाती थी, फिर बाबा जैसे देह से न्यारे होकर के फिर अपनी स्थिति में स्थित हो जाते थे। तो जब चाहे देह में आना और आकर के अपना पार्ट बजाना, और जब चाहे देह से न्यारा हो जाना, ये है शरीर के जो भी कर्म भोग होंगे वो हमें देह की तरफ न खींचें, दुख का अशांति का अनुभव न कराएं। शरीर में व्याधि होगी लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। दर्द है लेकिन अनुभव नहीं है तो एज गुड एज दर्द है ही नहीं। तो इसीलिए एक तो ये पेपर हम सबके सामने आना है, तो इसका हम समय प्रति समय देह में आने का, देह से न्यारेपन का ये भी बैलेंस है, इसका हम अनुभव करते रहे। और दूसरा पेपर बाबा ने कहा जो सभी सब बच्चों के सामने, वो है परिवार का पेपर। बाबा का परिवार बढ़ता जा रहा है, और जितना जितना परिवार बढ़ता जा रहा है, सब प्रकार के बाबा के बच्चे, राजधानी तैयार हो रही है, महाराजा राजा वो भी तैयार हो रहे हैं, राज परिवार भी तैयार हो रहा है, प्रजा भी, साधारण परिवार भी, ये सब तैयार हो रहे हैं। तो हर एक के अपने भिन्न भिन्न संस्कार हैं, स्वभाव हैं। तो ये काफी संभव है जब हम किन्हीं आत्माओं को देखते हैं, पुरानी आत्माओं को, और उनमें कोई ऐसी बात देखते हैं जो उतनी मर्यादा युक्त नहीं होती है, तो हमारे बहुत व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं। इनमें इतने 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, इनके अंदर भी ऐसी बात, ये कैसे? तो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्पों की छड़ी लग जाती है कई बार। तो इसके लिए बाबा ने कहा है, एक तो किसी भी ब्राह्मण आत्मा को देखें, उसे कभी भी एक काल की दृष्टि से न देखें, तीनों काल की, कि ये वही आत्मा है सतयुग के आदि की डबल ताजधारी आत्मा, उसका वो स्वरूप लाए। वर्तमान समय भले इस आत्मा का ये कमजोरी का पार्ट चल रहा है, लेकिन फिर से ये आत्मा डबल ताजधारी बनने वाली है। तो एक तो उसे तीनों कालों की दृष्टि से देखें, और दूसरा बाबा ने कहा है कि मेरा एक एक बच्चा जो है मेरा चुना हुआ बच्चा है, बाबा ने चुना है। मेरा जो लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है, वो आज का जो फर्स्ट कैटेगरी का इंसान है, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा रानी आदि, उनसे भी वो महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। तो अपना ये नशा हमें सदा रहे, अपने लिए भी और बाबा के हर बच्चे के लिए भी, कि इसे भगवान ने चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए जब इस दृष्टि से हम हर आत्मा को देखेंगे ना, तो फिर किसी भी आत्मा के कोई भी पार्ट के प्रति हमारे मन में प्रश्न नहीं आएंगे। लौकिक दुनिया में भी नाटक, सिनेमा, ड्रामा होता है, उसमें जितनी वैरायटी होती है उतना अच्छा होता है। तो ऐसे ही कोई फिल्म है, नाटक है, कोई हीरो हीरोइन है, कोई विलेन है, कोई कॉमेडियन है, कोई नाचने गाने वाले हैं, अलग अलग होते हैं, वैरायटी होती है, ड्रामा एंटरटेन फुल हो जाता है। तो बाबा ने भी कहा मेरा ये जो ड्रामा है ये मुझे अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है ड्रामा, इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं बन सकता था। और बाबा को ये बहुत प्रिय है, और जो बाबा को प्रिय है वो हम बच्चों को भी प्रिय होना चाहिए। इसलिए इन दोनों पेपर के लिए तैयार रहेंगे। हर चीज में जहां विरोधाभास, उनका बैलेंस। और यही बाबा में देखते थे, जो मैं बता रहा था, बाबा को कभी खांसी आई, बहुत लगता था जैसे
तकलीफ हो रही है, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा स्वस्थिति में स्थित होके बाबा के संदली के पास लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र होता था। अक्सर बाबा कहते थे, देखते, ओ बच्चे, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा और पर नई दुनिया होगी, कोई व्याधि नहीं होगी, शरीर सतो प्रधान होंगे, आत्मा सतो प्रधान होगी, कोई बीमारी नहीं, रोग शोक नहीं, तो क्या दुनिया होगी। और जैसे बाबा को खांसी थी नहीं, सदियों पहले की बात, ऐसे बाबा का चेहरा चमकने लगता था, खुशी में बाबा जैसे झूम जाता था। और इसी को बाबा कई बार कहते हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। हाँ, खग्गियां ऐसे ही है, ओह मैं कल जाके ऐसा बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, नारायण बनूंगा। बस बाबा के चेहरे पर वो खुशी की लहर। ये है स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति के ऊपर विजय। अक्सर करके हम परिस्थितियों के वश हो जाते हैं, स्वस्थिति हमारी कमजोर हो जाती है, लेकिन बाबा का देखा कोई भी परिस्थिति आती थी, अपनी स्वस्थिति के द्वारा बाबा परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता था। एक ये देखा बाबा का। और क्या देखा बाबा का? 18 जनवरी का दिन क्लास, सुबह बाबा ने सिर्फ योग कराया, उस दिन कोई क्लास नहीं कराई। शाम का समय हुआ, रोज तो क्लास 8:45-9 बजे होती है, उस दिन बाबा ने भाई को बुला के कहा, आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा। बाहर 1 घंटा रखा रहता था, भाई ने बजाया, सब इकट्ठे हुए तो बोला आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सब जल्दी भोजन करके आ जाओ। और सब 7:30-8 तक भोजन करके आ गए और बाबा भी क्लास में जल्दी आ गए। उस दिन 18 जनवरी की रात्रि, 1969 का वर्ष। बस बाबा की तो संपूर्ण कर्मातीत स्थिति थी, फरिश्ता स्वरूप जैसा लगता था, जैसे जमीन पर पांव ही नहीं है, फरिश्ता, रुई रुई का सा शरीर। बाबा जैसे आए क्लास में, मुरली चलाई बाबा ने। और देखो, जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था होती है ना, तो वो सबके मनोभावों को तुरंत पढ़ लेती है। जैसा मैंने बताया, मुरली सुनते सुनते ही हमारे दिल में आया, बाबा कुछ ना हमारा नाम लेके कुछ और धारणा की, ज्ञान की, और ऐसी बात बता दें जो हमारे जीवन के लिए सदा लाइट हाउस जैसा बन जाए। तो बस संकल्प आने की देर थी, और कहते हैं भक्त के मन में संकल्प आया, भगवान तक पहुंचा, भगवान उसे तथास्तु कह के सिद्ध कर देता था। तो तुरंत ही बाबा ने नाम लेके भी बस एकदम ऐसे महावाक्य उच्चार दिए, बहुत जो हमारे जीवन में हमेशा के लिए गाइडलाइंस बन गए, पथ प्रदर्शक बन गए। तो ये जो बाबा के द्वारा पाठ, और आज बाबा ने कहा हम ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के द्वारा जो पाठ चला, वो सब पाठ हम एक एक बच्चों के द्वारा चलना है। ऐसी बहुत हमारी भक्त आत्माएं आएंगी, उन भक्त जो भी इच्छा लेके आएंगी, हम उनकी इच्छाओं को तभी पूर्ण कर सकेंगे जब खुद हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। तो ये चीज का बैलेंस। और साथ साथ बाबा का क्या देखा, बस बाबा ने उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। 18 जनवरी की आप सीडी सुनो, अवेलेबल है, और एक बार भी खांसी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी, हम भी कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। कोई भी शारीरिक व्याधि हमें विचलित नहीं कर पाएगी। बाबा मुरली चला के उठे, क्लास से उठ के सबको याद प्यार दिया, गए, फिर बाबा रुक गए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, फिर दृष्टि देके फिर बाबा उठ के और आगे बढ़े, फिर दृष्टि देने लगे। बार बार बाबा की दृष्टि दादी प्रकाशमणि जी की ओर आके रुक जाती थी और खूब बाबा दृष्टि देते थे। इसके बाद बाबा हॉल के बाहर गए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कह के बाबा गए। अब ये इस बात का सूचक है कि जब हम भी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, हम भी
हमें भी आभास हो जाएगा पहले से कि अब मैं शरीर छोड़ने वाली हूं आत्मा, जैसे बाबा को आभास हो गया था। इसीलिए बाबा बार बार बच्चों को दृष्टि दे करके शक्ति भर रहे थे। बाबा ने भी कहा अच्छा छुट्टी लेता है, विदा लेता है। कभी भी पहले बाबा ने ये शब्द नहीं बोले। तो ये है भीष्म पितामह का जैसे गायन है ना, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो हम सबको भी, एक एक बच्चे को भी ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबके पास है, बस हम सबको उसे समझने की आवश्यकता है। कैसे समझने की आवश्यकता है? एक एक हम बच्चे में हमारी इच्छाओं का, संकल्पों का इतना स्पष्टीकरण होता जाए, जो हम संकल्प चाहें वैसे संकल्पों की उत्पत्ति हो, जो संकल्प नहीं चाहें उसकी उत्पत्ति ही ना हो। वो भी अभ्यास से ही आएगा। फिर बाबा गए और बस कमरे में जाके बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ देह त्याग किया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखा, क्योंकि बाबा ने भी कहा ना, पुरुष और प्रकृति इसका बैलेंस चाहिए। आत्मा पुरुष है, ये 5 तत्वों का बना शरीर ये प्रकृति है। ये खेल ही पुरुष और प्रकृति का है। तो बाबा ने भी कैसे अपने शरीर को भी, 5 तत्वों के शरीर को भी कितना पावन बना लिया था, ये उसके बाद देखा हमने। 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा। हम तो वहीं थे सारी रात, टेलीग्राम लिखते रहे और फोन आदि, क्योंकि उस समय कोई मधुबन में ऑफिस तो था नहीं, कोई दूसरे भाई लोग वगैरह भी नहीं थे। तो ये जो 18 जनवरी की रात को शरीर छोड़ा, सारी रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 की दोपहर के बाद उस शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उसे जब स्नान आदि कराया, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि न तो बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन, कोई लेप लगाया गया, लेकिन बाबा का शरीर ऐसा ही फ्लेक्सिबल जैसा ही। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल लगभग वैसा ही फ्लेक्सिबल, और वही चमकता हुआ। न शरीर काला पड़ा, न शरीर में कोई दुर्गंध आई, कुछ भी नहीं। ये है प्रकृति जीत का लक्षण, जो बाबा कहता है हम बच्चों को भी माया जीत तो बनना ही है, लेकिन प्रकृति जीत भी बनना है। ये जो 5 तत्वों का बना शरीर, ये तो हमारा सबसे निकट का साथी है, सतयुग के आदि से लेकर अंत तक का। तो इस शरीर को भी हमें, इन तत्वों को भी हमें पावन बनाना है। बाबा ने तो इतने तक पावन बना दिया था कि अंत तक ये शरीर चमकता रहा, कोई स्टिफनेस नहीं, कोई दुर्गंध नहीं। कैसे हम बनाएंगे इसे? बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं एक बात बस बताता हूं, एक एक बात। मानो ये जो सबसे बड़ा सा बड़ा बाबा ने बताया है, हम कर्मों का हिसाब किताब तो चुप तो कर ही रहे हैं, लेकिन बड़े से बड़ा पेपर ये प्रकृति के 5 तत्वों का भी है, क्योंकि ये पेपर एकाएक आएगा। अर्थक्वेक एकाएक आता है, सुनामी, क्लाउड बर्स्ट हो गया एकाएक, उत्तराखंड में जैसा हुआ। बस एकदम आत्माओं को बिल्कुल शरीर से अलग कर। अभी भी थोड़े समय पहले ही भले ह्यूमन मिस्टेक, हैदराबाद के स्कूल के बच्चों का छात्र पानी आया, इतना 24 बच्चों को ले गया, स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो ये जो 5 तत्व हैं, ये एक मृत्यु का, हमारी मृत्यु का कारण न बने, उसके लिए क्या करना है? इन तत्वों के साथ हमें जैसे मित्रता कर लेनी है। मित्र मित्र की प्राण की रक्षा करता है, प्राण नहीं लेता। ऐसे ही और मित्रता के लक्षण क्या हैं? उनके संस्कार एक जैसे होंगे, काफी मिलते जुलते होंगे। ऐसे अगर मानो हम जल का ये संस्कार धारण कर लें, कौन सा जल का संस्कार? फ्लेक्सिबिलिटी का। गिलास में लो गिलास जैसा, थाली में लो थाली। तो हमारे भी संस्कार इतने एडजस्टेबल हों, फ्लेक्सिबल हों, हम हर एक के साथ मिलके चलें, एडजस्ट होके उनके साथ चलते चलेंगे, तो वो संस्कार जो हैं
बिल्कुल हमारे जल समान हो गए, यानी जल को मित्र बना लिया, तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण, दुख अशांति का कारण नहीं बने सकता। बाबा ने कहा है कोई भी आपदा आएगी, आपका अगर वॉइसलेस कनेक्शन होगा, आपके कदम ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। बहुत ऐसे उदाहरण। ऐसी धरती का भूकंप के द्वारा बहुत मनुष्यों की मृत्यु होनी है, भारत में विशेष करके। तो धरती का, पृथ्वी का मुख्य संस्कार क्या है, मुख्य गुण क्या है? पृथ्वी दाता है। सहनशीलता तो है ये, लेकिन दाता है। एक बीज पृथ्वी में बो दो, पेड़ निकल आएगा, अनेक बीज पैदा हो जाएंगे, वृक्ष बड़ा हो जाएगा। ऐसे हम भी पृथ्वी की तरह दाता बन के चलते रहे। जो भी हमारे सम्मुख आए, प्रेम, सद्भावना, शांति, स्नेह, आदर, सत्कार, बस जिनमें कोई खर्चा भी नहीं, वो सबको हम देते चलेंगे। तो जैसे हमने पृथ्वी के गुण धारण कर लिए, तो चाहे जितना भी अर्थक्वेक आए, जितनी हलचल होगी पृथ्वी में, लेकिन ऑटोमेटिकली हमें राइट समय पर राइट चीज टच होगी, हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, और बस ये पृथ्वी हमारी अचानक मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। ऐसी हर तत्व में, वायु में क्या मुख्य गुण है? वायु हल्का है, हर चीज को उड़ाती है। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु ऊपर उठाती है। ऐसे हम सदा हल्के रहने के संस्कार। कोई परीक्षा आए, पेपर आए, प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी हो, हम जीवन में भारी ना हो। कई बार भारी हो जाते हैं ना खाना पीना, बात करना, योग करना कुछ अच्छा नहीं लगता। भारी हो नहीं, जीवन में जितना हम हल्के रहेंगे, तो ये जीवन में हमें सदा उठाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। साइक्लोन, जितना साइक्लोन आए, 400 किलोमीटर रफ्तार से हवा चले, लेकिन वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। ऐसे ही सूर्य का, अग्नि का विशेष गुण क्या होता है? हर चीज का रूप परिवर्तन कर देती है अग्नि। जो सूर्य होता है ना, वो अग्नि का स्वरूप है प्रकृति में। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है, आप बच्चों का भी ज्वालामुखी रूप ऐसा हो जो किसी व्यक्ति का रूप परिवर्तन कर दे। रोती हुई आत्माएं आए, आपका दीदार करते ही हंसती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति में लहराती हुई चली जाए। एकदम उसका रूप परिवर्तन, और वो तब होगा जितनी हमारी ये ज्वालामुखी स्थिति होगी। क्योंकि अब समय ऐसा आएगा, हमें रूप बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ेंगे। कभी शीतला स्वरूप, कभी अग्नि स्वरूप, कभी निर्भय शक्ति स्वरूप, अलग अलग जैसी आवश्यकता है। और वो तभी कर सकेंगे जब हम सर्वशक्तियों से संपन्न होंगे। तो इसीलिए ये अग्नि का रूप है सूर्य का। और तो बाद में चाहे जितनी भी गर्मी पड़ेगी, जितना सूर्य तपतपाए, लेकिन वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ऐसे आकाश का मुख्य गुण क्या है? विशालता, आकाश। ऐसे ही हमारा हृदय भी इतना विशाल हो, उसे तो जो किसी की कमी कमजोरी उसके अंदर न ठहर सके। क्षमा भाव, महान आत्माओं का सबसे बड़ा लक्षण ये है। कभी हुई तो बताएंगे बाबा में कितना बड़ा क्षमा भाव था। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। किसी की कमी कमजोरी उसके दिल में होगी, और आएगा, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी जब चांस मिलेगा मैं भी सूक्ष्म में बदला लूंगा, मैं भी उसे दिखा दूंगा मैं कौन हूं। अक्सर करके ये भाव हम बच्चों के हृदय में रहता है। ये क्षमा भाव नहीं है, ये भूलने की शक्ति का अभाव है। ये हमें एकदम महानतम देवता नहीं बनने देगा। इसीलिए जिसने भी जो किया उसे क्षमा करते चले, उसकी अज्ञानता को भूलते चले। और ये आकाश में यही गुण है, विशालता का कम्युनिकेशन।
बस अक्सर करके जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं उनसे हम बहुत देर तक बात करना चाहते हैं, बात करते हैं, और जिनसे संबंध अच्छे इतने नहीं होते, सामने से भी आता है, हम नजर बचा के घूम के निकल जाएंगे, बात नहीं करेंगे। योग भी होगा उनके प्रति, हमारा दृष्टि के भाव से स्पष्ट हो जाएगा हमारे संबंधों में यहाँ मधुरता है, यहाँ कटुता है, आदि आदि। तो आज आवश्यकता ये है कि आकाश की तरह इतनी विशालता हमारे जीवन में हो, एक एक आत्मा से हमारा कम्युनिकेशन हो, चाहे मेंटल कम्युनिकेशन हो चाहे फिजिकल। हर एक दुनिया की हर आत्मा से फोन के द्वारा बातचीत, भाषण के द्वारा तो हो नहीं सकता, लेकिन मानसिक रीति से, इसीलिए बाबा ने कहा अमृत वेले आत्माओं को एमर्ज करो, तभी तो हम विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनेंगे। जब एक एक आत्मा से भले नहीं पहचानते, लेकिन उन आत्माओं से हमारा मेंटल कम्युनिकेशन। तो इस रीति से बाबा ने कि ये तो मैंने एक एक गुण जस्ट टच करके बताए, लेकिन एक एक तत्व के कम से कम 10-10 गुण ऐसे हैं जो हम धारण करते चलेंगे तो हम तत्व के समान उनसे संस्कार मर्ज करते चलेंगे, और फिर ये तत्व जो है हमारी दुख अशांति का, मृत्यु का कारण कभी नहीं बन सकते। तो आज बस बैलेंस इसमें, पुरुष और प्रकृति में बैलेंस, इतनी सब जो बातें बताई अलग अलग, उन सब में बैलेंस रखते चलेंगे तो न्यारे और प्यारेपन की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे सहज ही, और सभी जिम्मेवारियों को निभा के बाबा के साथ कर्मातीत अवस्था को पाके अपने घर चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।